हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एसिस्टिक्स एंड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पे कोई इलेक्ट्रॉनिक जो कैसे चीज़ें होती है वो रिटर्न नहीं हो रही है। मतलब खास करके सब इलेक्ट्रॉनिक का तो पता नहीं। तो मैंने जो एक ये किया था कि ऑब्जर्व किया था या फिर मैंने जो फेस किया था इशू, तो वो मैं आपसे आज बता रहा हूँ। तो क्या एग्जैक्टली मैंने इशू फेस किया, तो कि मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो कि आप लोग भी वो इशू फेस ना करें। तो मैंने इशू फेस किया था, तो मैंने फ्लिपकार्ट पे से रियलमी बड A3 ऑर्डर किया था। और या तो 3 के 4 दिन में आने वाला था। तो एक दिन पहले ही आया, तो वो दिन था 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे के दिन ही आया। तो 16 को आना वाला था, तो 15 को आया। तो मैं खुश हो गया भाई, इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई नया चीज़ आया। तो या तो जैसे आया तो फिर हाँ, जब मैं बाई कर रहा था तो मेरे को एक ऑप्शन ज़रूर आया था कि ओपन बॉक्स डिलीवरी होगा, कि आपको जो शिप जो मैन आएगा, जो देगा डिलीवरी बॉय जो भी, उसको बोलना है कि ओपन करके दिखा कि डैमेज है या नहीं। तो ये चीज़ उसमें लिखा था ऑप्शन में पहले ही, ऑर्डर करने से पहले। ठीक है, तो फिर वो आया डिलीवरी 15 तारीख को आया, और उसने ओपन करके भी दिखाया। तो उसमें डैमेज नहीं था, एयरबॉड अच्छा था, कुछ ब्रोकन नहीं था, कुछ ये नहीं था, इशू था जो भी थे क्या बोलते कंपोनेंट से, बाकी के जो वायर और बर्ड्स जो भी था सब था उसमें। ठीक है, तो उसने बोला OTP शेयर करो। तो क्या था कि जब भी कुछ डैमेज हो तो आप OTP शेयर नहीं करना होता है, और वहाँ के में आप रिटर्न भेज सकते हो आपका जो भी प्रोडक्ट है। पर वहाँ तो डैमेज ही नहीं था। ठीक है, डैमेज नहीं था तो ठीक है, ओके बोला मैं। तो मैंने घर पे लेके आया हूँ, मतलब घर में जो भी बाद में रख दिया मैंने, बाद में चलाने के लिए कोशिश किया। तो फिर अभी देखो, जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको मोस्टली आइडिया नहीं होता कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। हम उसके जो पैम्पलेट होते हैं, मैनुअल जो भी दिया गया वो पढ़ते हैं, या फिर कोई वीडियो देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो फिर मैंने किया, चालू किया, कनेक्टिविटी सब जो भी है वो जो किया, तो देखा तो कि राइट में आवाज़ आ रहा है पर लेफ्ट में नहीं आ रहा था। तो मेरे को लगा कोई सेटिंग होगी जिसके कारण वो आवाज़ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे को ऐसा लगा। बट बाद में पूरा वीडियोस देखे या फिर मैनुअल पढ़ा, तो उसके बाद ये पता चला कि जो रियलमी हमने ऐप भी डाउनलोड किया था मैंने, तो फिर लेफ्ट वाला जो दिखाता है इस ऐप में कि दिस आर द 2 बर्ड्स एंड दिस, इतने चार्जिंग है दोनों में, और डब्बे में इतनी चार्जिंग है, पर लेफ्ट वाला दिखा ही नहीं रहा था। मतलब इसका मतलब क्या था कि लेफ्ट वाला डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, डैमेज नहीं बोल सकते इसको, डिफेक्टिव। और उन्होंने बोला था कि डैमेज हो तो आप रिटर्न कर सकते हो, तो डिफेक्टिव है। तो फिर मैं बोला ठीक है भाई, फ्लिपकार्ट है, हमने कितने ऑर्डर किए, तो रिटर्न का भी प्रोसेस होता है, तो ठीक है। तो फिर जो आगे का जो रिटर्न का प्रोसेस है वो बहुत ही बेकार था। तो मैं उसको आपको लाइव करके दिखाना हूँ, अभी भी मेरे पास है वो, अभी भी मेरे को रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, पर वो कोई यूज़ नहीं है। मैं पूरा आपको पूरा क्लियर कर बता दूंगा, उसको उस ऑप्शन का कोई भी यूज़ नहीं है। तो सिर्फ मैं कि आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ देखो मत कि डैमेज है नहीं, तो ये भी देखो कि वो वर्क करता है या नहीं। नहीं करता है तो OTP शेयर ही मत करो, और वो प्रोडक्ट को रिटर्न भेज दो। क्योंकि जो मैंने इशू फेस किया था इसमें 15 अगस्त को, ऐसा सच में मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था कि 15 अगस्त को उन्होंने मेरे को पूरा टेंशन में डाल दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे और ऊपर से इस तरह का फालतूगिरी उन्होंने जो फ्लिपकार्ट ने किया, रिटर्न नहीं ले रहे थे। तो मेरा तो आपको बोलने में, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, कि आपके साथ किसके साथ होना है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली अभी मोबाइल स्क्रीन पे आके वो चीज़ देखते जो रिटर्न का प्रोसेस दिखाया है फ्लिपकार्ट ने, वो सिर्फ दिखाने के लिए, कुछ नहीं। तो हाँ, साथ ही साथ मैंने, ठीक है, मेरा प्रोसेस यहाँ से नहीं हो रहा था भाई, ठीक है, इनकी सर्विस सेंटर में कॉल किया, सर्विस सेंटर में कॉल किया, नो यूज़, उन्होंने बोला कि दिस कैन नॉट बी रिटर्न। तो ठीक है, मैंने एक बार किया, 2 बार किया, तो बोला ठीक है भाई, हिंदी में बोल रहा है तो ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में बोल के थोड़ा उनको लगे कि भाई हो सकता है। तो फिर मैं इंग्लिश जो सर्विस सेंटर पता है, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंग्लिश में बात करके देख लिया। दे टोल्ड नो यूज़, वी कांट रिटर्न द प्रोडक्ट, you have to go on Realme store and then you can do whatever you want to do, like return or some, रिटर्न तो होता ही नहीं, रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ है। तो देखो, तो अगला अभी दिखा था मोबाइल स्क्रीन पे जो बताया ना कि ऐसा ऐसा रिटर्न का होता है, तो रिटर्न कुछ भी नहीं होता। देखो अभी जो मैं मोबाइल स्क्रीन दिखाऊंगा, तो आप प्रैक्टिकली इसमें देखो मैंने क्या उनका ऑप्शन है, और कुछ भी यूज़ नहीं है। ये Realme बड A3 हमने ऑर्डर किया था, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिलीवर हो चुका है, और रिटर्न वैलिड टिल 22 अगस्त तक रिटर्न है। तो अभी भी रिटर्न कर सकता हूँ, ऐसा ऑप्शन दिया गया है इधर, यहाँ देख सकते हैं आप लोग रिटर्न। पर यहाँ से रिटर्न होता ही नहीं तभी भी वो, आप देख सकते हो। मैंने ट्राई, मैं जब यहाँ बोला है कि इट वॉज ओपन एंड वेरीफाई एट द टाइम ऑफ डिलीवर, जी हाँ, वेरीफाई तो मैंने किया था,
डैमेज तो दिख नहीं रहा था पर प्रोडक्ट डिफेक्टिव था। तब भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव था तो उन्होंने, हम रिटर्न अप्लाई ही नहीं कर पा रहा होता ऐसे। देखो जैसे मैं रिटर्न पे क्लिक करता तो यहाँ देखो उन्होंने इतने सारे ऑप्शन दिया है, प्रोडक्ट इज मिसिंग पैकेज, दिस ब्रोकन डैमेज आइटम। तो ये तो हम लोग सिलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि ओपन डिलीवरी आइटम है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। आइटम डिडंट टर्न ऑन एरर इंस्टॉलेशन, रिसीव रॉन्ग आइटम, तो हम ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमने ओपन बॉक्स डिलीवरी किया था। प्रोडक्ट इज मिसिंग, द प्रोडक्ट रिसीव इज डिफेक्टिव, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखे। तो आइटम इज नॉट चार्जिंग ड्यू टू द बैटरी इशू, ऐसा कुछ लिखा है। तो हमने इसमें तो कोई हम द प्रोडक्ट रिसीव इज डिफेक्ट ऐसा बोला है। तो कमेंट बोला तो हम लिखा कि जैसे कि लिखा मैंने लेफ्ट साइड बर्ड्स इज नॉट वर्किंग। देखो हम कितने बार लिख के तो यहाँ शॉर्टकट पे आते हैं। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ बोलते हैं कि फॉर ऑल डिवाइस रिलेटेड इशू प्लीज कॉन्टैक्ट ऑथराइज ब्रांड सेंटर, ऑथराइज सर्विस पार्टनर लोकेटर, इस तरह से वेबसाइट दे दी उन्होंने। मतलब आपने ये ऑप्शन क्यों दिया है फिर रिटर्न का इधर, कि आपको ब्रांड से ये करना था तो वहाँ डायरेक्ट लिख देते थे, ठीक है। पर हम ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं कर सकते, रिटर्न अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट पे, ये है इसमें। तो मैंने कुछ, हम बोले ठीक है आप किसी दूसरा ऑप्शन, आइटम इज नॉट चार्जिंग ड्यू टू सम बैटरी इशू से बोले, तो इस पे लिखा तो तब भी वो वही दिखा रहा है। देखो हम बोल फिर से लिखते हैं लेफ्ट साइड बर्ड इज नॉट वर्किंग, आई वांट टू रिटर्न इट, ऐसा कुछ लिखा है मैंने। इस बार थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, देखिए सेम। मतलब फ्लिपकार्ट पे जब भी हम लोग कुछ ऐसा ले रहे हैं और आपको कोई कमेंट आ रहा है कि जैसे कि ओके कि ओपन डिलीवरी का मतलब ऑप्शन आ रहा है जब बाय कर रहे हैं आप कोई प्रोडक्ट, तो उस टाइम मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको चेक करके लो कि काम कर रहा है क्या नहीं बर्ड, ठीक है। तो बर्ड नहीं काम कर रहा है तो यहाँ से फ्लिपकार्ट उसको रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न कब लेगा कि जब डिलीवरी के टाइम में आपको पता चला डिफेक्टेड है, वहां से भेज दो रिटर्न, तो वो हो जाएगा। पर बाद में आप सोचोगे कि भाई देख चेक करेंगे, बाद में रिटर्न कर सकते। फ्लिपकार्ट पे तो मैंने बहुत कुछ मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा। पर अब इस देखो सिचुएशन में हमने ऑप्शन दिया है पर इट इज नो यूज, इस ऑप्शन को यूज ही नहीं है। पर इतना बेकार फीचर है ये देना ही नहीं चाहिए था। आप इतना सारा ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ, इनमें से कोई ऑप्शन चल ही ना रहा, रिटर्न डैमेज प्रोडक्ट। तो देखो मैं बोला कि यहाँ इमेज अपलोड करने बोलते हैं, हमने इमेज को अपलोड किए थे तो हम लोग कोई और करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि रिटर्न करना है, तो देखो क्या बोलते हैं आप, cannot be return cannot be placed for this return, this was an open delivery, hence please choose another option। अरे भाई तो लेना ही नहीं था तो उसकी ऑप्शन क्यों दिया गया है, वाई, जस्ट फॉर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द यूजर, ऐसा बोल सकते हैं। अभी इसमें रिटर्न नहीं भाई ऑप्शन ही दिया गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखते समय समझ के लीजिए कि ये फ्लिपकार्ट ने जिस तरह से किया है वो मतलब इट्स रियली इशू। तो सोच समझ के कभी भी लीजिए प्रोडक्ट, और क्योंकि रिटर्न नहीं होते हैं तो इसे थोड़ा ध्यान से लीजिए, क्योंकि देखिए इतना कॉस्टली हम लेते हैं तो फिर इस तरह के इशू आते रहते हैं। तो देख लो। तो फिर अब मेरे को जो अभी अगला वीडियो में बना रहा हूँ जो जिसमें मैंने सर्विस सेंटर में जाके किस तरह से क्या किया मैंने, रियल मी बर्ड्स जो H3 था हमारा जिसमें इशू आ रहा था, तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया है उसका अगला वीडियो में जरूर बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि जैसे मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। या फिर आप लेट देख रहे हो वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।